नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन न्यूज़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बेला में पहुंचा हूँ। ये लखनऊ थाना अंतर्गत ये गांव आती है। बेलौचा पंचायत में ये गांव पड़ता है। वार्ड कितना अच्छी है? वार्ड नंबर 8 में हम आए हैं, जहां पता चला है कि छोटी छोटी चोरियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज बेला में कई घरों में सेंधमारी की गई, जिसमें 2-3 घरों में चोरी हुई है, जिसमें से यहाँ भी पता चला है कि इनके घर में भी चोरी हुई है। हम यहाँ आए हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चोरी हुई है और कैसे चोर आए थे और कितने का चोरी हुआ है। सारी बात करेंगे, आइए। की नाम भऽ गेल अहाँके? हमर पूर्णी देवी। की भेल रहा? हम चलिए दूरा पर सुतले में ताला मारल छले घर में। हम नहीं बुझलिए, हमर साउस उठलखिन एठिन से तो हमरा हाक पड़ल के उठलिए, तब देखे लागलिए घर में तो अनबारी घर में चोरी भेल है। हाँ। और तो आइए इधर दिखाते हैं। इस घर में इनका कहना है कि चोरी हुआ था। अब देख सकते हैं ये अनबारी खोल देना रहा। हाँ, पूरा लत्ता कपड़ा सबटा खसा के जे गहना जेवर पूरा लऽ लेलके। कपड़ा बस्तर नहीं लेने छे, पूरा गहना जे कते के गहना करीब है? पैर कम से कम 20,000 से कम के 20,000 से कम के। हाँ, गहना सब लऽ गेल और कोनो सामान सब लऽ गेल। पाई लऽ गेलै 2600 टका। 2600 रुपया छलै सेहो लऽ गेल। हाँ और सुनै छी कि आलू वगैरह सेहो किछु। हाँ, आलू टोस छलै हन, सलाई के पैकेट छलै हन, से सब चीज लऽ कऽ चलि गेलै। सब चीज लऽ गेल। हाँ, बच्चा के छलै बैग, से लऽ जाके बाड़ी में जाके फेंक देने छलै। ओहिमे से ओकर जे सामान छलै, पाइ और छलै, से सब लऽ कऽ सबटा चलि गेलै। की नाम भऽ गेल अहाँके? हमर पूर्णी देवी। पति के नाम? दिनेश मत। दिनेश मत। तो बेला छी। हाँ, आप देख सकते हैं तकरीबन 25 से 30,000 का इनका सामान जो है वो यहाँ से चोरी हुआ है। और रात में यहाँ पे इस घर में भी चोरी हुई है। और इधर से बता रही है लोग कि इस रास्ते से चोर आया था यहाँ पर। इधर से बता रहे, बताइए ज़रा किधर से आया था। आइए दिखाते हैं। ये इधर से बता रहे हैं कि चोर आया था। सलाई के तिल्ली से एकरा जला देने छै। अच्छा, एकरा ई छलिए बान्हल। हाँ, एहिमे एना के ई लागल छलै सेटर। अच्छा, तकरा हाँ, ई लागल छलै तोरा सलाई देखै छथिन कते छिटा तिल्ली, पूरा जला के तब एही बाटे आयल छी। आ तब एना के ओइ बाड़ी में जाके अच्छा बैग छलै फेकल, तऽ राति में गेलिए, तब धुइ ढारि के बच्चा सबके कपड़ा, तब कपड़ा आर छोड़ि देने छलै। जे पैर महक बिछिया छलै, साट छलै। पुलिस के नहीं खबर के लिए अखन तक? नहीं के लिए की कथी ला करबे। कथी ले कर। अब देख सकते हैं बाकी सामान यहाँ फेंक दिया गया था इस गाची में। हाँ। और वहाँ से बच्चा सब का सामान जो जरूरी कीमती चीज़ था वो लेके भाग गया, जिसमें जेवर वगैरह बता रही है, गहना सब, पैसे कुछ थे 2600 रुपये, वो भी लेके चला गया। बाकी यहाँ रस्सी को जला करके और फिर इसको खोल लिया गया है और फिर ये चोरी हुई है। लगातार ऐसी चोरी हो रही है। इसके बाद कोई जगदीश हैं, उनके यहाँ भी बताया जा रहा है कि चोरी हुआ है। ये बेला में इस तरह की मामला हो रही है। लगातार छोटी छोटी चोरियों से लोग परेशान हैं। अगर अब देखा जाए तो इस तरह की अगर 10 घरों में डेली चोरी होती है, जो अगर 20,000 का ही चोरी है, तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख का डेली का चोरी हो रहा है। और ये लगातार 2 दिन 4 दिनों पे इस तरह का घटना हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, कितना सुरक्षित रहें। मर्द वगैरह कमाने बाहर जाते हैं, कम ही घर पे रहते हैं। अभी सीज़न है बाहर में भी कमाई का, तो औरतें लेडीज़ वगैरह रहती हैं, डरी हुई भी रहती हैं कि पता नहीं, मान लीजिए कुछ लेकर के भी हथियार आ जाए। जब सामान ताक लेली भाईजी, तब एतेटा के ईंटा फेंकल के, अब तकै लाली तऽ नहीं कतौ देखलिए, सौंसे ताकि लेलिए, चलि गेल। अब कतऽ से ईंटा फेंकल के से नहीं देखलिए। फेर फेंकलकै? हाँ, फेर फेंकल के। घर में बच्चा सब कोने रहे, सब बपहार कटे रहे, तब एतेटा के ईंटा छलै 1 किलो के, से अंगना में फेंकल के। आब कतऽ के चोर छलै, एते सलाई छलै 1 पौआ, से की कहै छै, ओ टोस के पैकेट एगो नाइत यऽ कनिएटा के, तकरा लाइन के रखने छलहुँ, से टोस के पैकेट तक लऽ के, कपड़ा बस्तर नहीं लेलकै और सब कुछ लऽ के चलि। तो आप देख सकते हैं कि हमला भी किया गया, यानी कि ईंटा भी फेंका गया। हो सकता है किसी और चीज़ से भी हमला किया जा सकता था, अगर ज़्यादा देर तलाशी किया जाता या उनको ढूंढा जाता। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि सुरक्षा की नज़र से देखा जाए तो लखनऊ थाना में लगातार, लखनऊ ही क्या कहें, इलाके में बहुत सारे ऐसे थाना हैं जिसमें ये छोटी छोटी चोरी लोगों का जो है बिल्कुल परेशानी बढ़ गया। पहले चौक चौराहा पे हुआ करता था, जो हम आपको खबर दिखा रहे थे, अब गाँव में भी घुस चुका है ये चोर। तो ये कहाँ तक घुसेगा? तो बेला में आप देख सकते हैं, अभी हम रामसुद्दीन जी के यहाँ हैं और बगल में एक चोरी हुई है। ये बता रहे हैं कि ये इस रास्ते से, ज़रा दिखाइए,
इधर इस रास्ते से होते हुए इधर से आगे से हालांकि बहुत पैक है, आके आपको भी लगेगा कि यहाँ कैसे चोरी हो जाएगी, पूरा एकदम पैक्ड है घर, लेकिन पीछे से ऐसे आया है। और जैसा यहाँ बता रहे हैं ये लोग कि पहले इस घर को भी ताला को खोला गया है, लेकिन इसमें चूँकि गोसाई घर था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस घर में, बस पूजा का ही सामान रहता है, तो फिर यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ आइए इनसे पता करते हैं कि इनके यहाँ कैसा चोरी हुआ, की भेल छला। ई घर लागल छलै ने, ई घरमे सुतल छलियै हम तऽ ई गेट खोलि देलकै। अच्छा। ई ताला ई घरमे लागल छलै से तोड़ि देलकै। आ एगो पेटीमे से अथी आओर छलै हन, अथी सामान आओर छलै हन, छिपा आओर छलै हन, से सब सबटा पेटिए लऽ गेलै, बाड़ीमे छोड़ि देलकै, आओर नहि किछु लेलकै। पेपर और सुनी छियै जमीन के पेपरो और लगेला किछु नहीं से सब नहीं, से बक्सा में छलै, बक्सा नहीं तोड़ल, नहीं तोड़ल, नहीं छिपली और छले फेंक देलक। हाँ से छलै फुली और छलै इटलक सेरा फेंक देलकै ओहिठाम। तो यहाँ भी कोशिश की गई थी चोरी करने की, जैसा ये बता रहे हैं। की नाम भेल अपने? हमर फुलधर देवी। फुलधर देवी। फुलधर देवी जी जैसा बता रहे हैं जगदीश जी का घर है, तो यहाँ पे कोशिश किया, हालांकि सामान यहाँ से बक्सा उठा के ले गया, लेकिन बक्सा में कोई कीमती सामान नहीं मिला, प्लेट वगैरह था तो वो नहीं लेते हुए उसको फेंक दिया और फिर यहाँ से किसी और दूसरे घर की तरफ चला गया। तो ये इस तरह से पता चल रहा है कि ये जो चोर था वो कीमती चीज़ों को लेने के लिए ही आया था, कुछ ज़रूरियात की चीज़। अब कहाँ का चोर था, कैसा चोर था, छोटी छोटी चोरी में आप जानते हैं कि पुलिस तक लोग जाते भी नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि इस तरह की चोरी यहाँ लगातार होती रहती है इस इलाके में, या फिर इससे निजात मिलती है। अगर हमारी खबर पुलिस देख रही है तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर तफ्तीश करें, ज़रा सा इन छोटी छोटी जगहों का भी ख्याल रखें ताकि चोरियाँ नहीं हो। हालांकि छोटी बहुत चोरी बहुत लगातार हो रही है। इस चोरियों से कहीं न कहीं कभी मार्केट में बड़ी चोरी हो रही है तो कहीं घरों में छोटी चोरी हो रही है। इससे कहीं न कहीं ये संकेत मिल रहा है कि चोरी का दौर, और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फिर से आवारागर्दी का दौर बढ़ने लगा है और लोगों में डर सा बढ़ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ सामान ही नहीं रहता है, घरों में लोग भी सोते हैं। मनुष्य आखिरकार पूरे दिन थकने के बाद अपने घरों को इसलिए बनाते हैं कि यहाँ आराम किया जाए, आराम की नींद ली जाए, और वहाँ पे भी अगर लोगों को पूरी रात फिर जागना ही पड़े चोर के डर से या फिर इस तरह से, तो ये बड़ी परेशानी की सबब है। इसीलिए सरकार को कहीं ना कहीं इन इलाकों पे भी जो है वो जिस तरह से पहले बहाल किया था, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहाल करने की ज़रूरत है। गाँव के ग्रामीण लोगों को जैसे एक जो है चौकीदार के रूप में एक संस्था बनाई गई थी और उसमें वो काम दिया गया था, फिर उसको बंद कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं फिर से सरकार को इस तरह की कुछ शुरू करनी चाहिए ताकि ये छोटी छोटी चोरी को रोका जाए। ये त्रासदी बढ़ रहा है, देखना ये होगा कि ये चोरी बढ़ती है या घटती है। ऐसा नहीं कि यहाँ ये चोरी हुआ है, बिहार के बहुत सारे जगहों पर इस तरह की चोरी देखने को मिलता है। और प्रशासन कब इसकी सूदी लेगी, ये बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि होता क्या है कि छोटी चोरी है, 25-30 हज़ार की चोरी है, महिला ही हैं, पुरुष वगैरह ज़्यादा है नहीं घर पे, वो लिखने पढ़ने वाले लोग कम हैं, तो सोचते पुलिस में जाएंगे, वो लिखने के लिए कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। इस नौबत से जो है लोग नहीं जाते, हालांकि जाना चाहिए, पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, पुलिस आके चौकीदार का अहाँ के खबर करवाक चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी चोरी होता है तो आपको सबसे पहले चौकीदार को खबर करना चाहिए, उसका काम है कि वो पुलिस को खबर करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। चौकीदार का भी ज़रूरी है कि अगर चौकीदार बात को समझ गया है तो पुलिस को खबर करे, कि हर जगह की खबर रखता है। चौकीदार को असल इसीलिए रखा जाता है कि उनके पंचायत में कोई घटना हुआ तो बात को पहुँचावे। फ़िलहाल अभी तक शायद पुलिस तक बात गई नहीं है, हमारे खबर से अगर बात जाती है तो मैं पुलिस से भी गुजारिश करूँगा कि बेला में आकर के इस जगह को ज़रा देखें और ऐसी चीज़ों पर बंदिश लगावें। फ़िलहाल कैमरामैन संतोष के साथ में सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़, झंझारपुर, लखनऊ थाना, बेला से। नमस्कार।